राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल कान्हा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल इस तिथि के हिसाब से ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं ये त्यौहार कैसे मनाएं और इसकी कथा क्या है। एक सास बहू थी, तो बहू ने कहा, माताजी अब आप जन्माष्टमी के विषय में बताइए। तब सास ने कहा, बहू ये व्रत भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसी दिन मथुरा नगरी में कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। दिन भर माता देवकी पीड़ा के कारण कुछ न खा सकी थी। तभी से स्त्रियां भी इसी दिन भर कुछ नहीं खाती। 12 बजे कृष्ण के जन्म के बाद ही कुछ खाती है। कृष्ण जी के जन्म की खुशी में पहले से बनाकर रखा हुआ खाती है, पर पहले कृष्ण भगवान के भोग लगाती है। दिन में धनिया कूटकर उसकी गिरी में तला गोंद, मिश्री व कसा नारियल मिलाकर पंजीरी बनाते हैं। वह पंचामृत, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, तुलसी, गंगाजल डालकर बनाया गया चन्नामृत लेते हैं, उसका भी भोग लगाते हैं। दिन में स्त्रियां फलाहार भी करती है। मंदिर में व स्थान स्थान पर झांकियाँ सजाई जाती है। मंदिरों में व स्थान स्थान पर झांकियाँ देखते समय का पता ही नहीं लगता कि 12 कब बज जाते हैं। सहज ही 12 बज जाते हैं। घरों में भी स्त्रियां झूला डालकर फूलों व रंग बिरंगी रोशनियों से सजाकर कृष्ण भगवान को झूला झुलाती है। तो आइए अब सुनते हैं इसकी कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ गए, तब गाय का रूप बनाकर पृथ्वी भगवान जी के पास गई और कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, हम पर पापों का भार बहुत बढ़ गया है। तब ब्रह्मा जी सभी देवगण के साथ विष्णु भगवान के पास गए। वे क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर निद्रा में निमग्न थे। तब सभी ने भगवान विष्णु की स्तुति गान किया, जिससे उनकी निद्रा भंग हुई। वह उन्होंने उन लोगों से उनके आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी ने दीन वाणी में अपने कष्ट की कथा कही। सभी देवों व ब्रह्मा जी ने भी पृथ्वी के कष्ट निवारण की विनती की। तब विष्णु भगवान ने कहा, तुम लोग ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो, क्योंकि मैं शीघ्र ही वसुदेव गोप की भार्या देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तत्पश्चात देवताओं ने ब्रज में गोप गोपियाँ बनकर जन्म लिया। मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह गोप वसुदेव के साथ हुआ। देवकी के भाई मथुरा के राजकुमार कंस अपनी देवकी बहन से बहुत प्यार करते थे। वे अपनी बहन देवकी व वसुदेव को स्वयं ही पहुंचाने उनके साथ रथ में गोकुल की ओर चली। तभी राह में अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी इसी बहन का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। इतनी सुनते ही कंस तलवार निकालकर बहन को मारने लगा। तब वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, हे कंसराज, आप इसे मत मारिए। इसका 8वें पुत्र को पैदा होते ही मार डालिएगा। इससे आप स्त्री हत्या के दोष से भी बच जाएंगे। तभी वहाँ नारद जी आ पहुँचे। उल्टी विद्या पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध नारद जी ने गोलाई में 8 बिंदु लगाकर पूछा, बताओ कंस, पहला कौन सा है, 8वां कौन सा है। इससे कंस चक्कर में पड़ गए और बोले, वसुदेव,
तुम यदि अपनी सभी संतानें मुझे दे दो और कारागृह में रहो, जिसे संतान होते ही मुझे पता चल जाए तो मैं देवकी को छोड़ देता हूँ। तब वसुदेव ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात कंस ने वसुदेव व देवकी को कारागार में डाल दिया। वह पहरा लगवा दिया। देवकी के 7 पुत्रों को पैदा होते ही मार डाला। 8वें गर्भ का पता लगते ही विशेष 7 दरवाजों पर 7 ताले वाले कारागार में देवकी और वसुदेव को डाल दिया। भादों की अंधेरी आधी रात का समय था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। तभी शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। लीलाधारी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर वसुदेव देवकी आकर चरणों में गिर पड़े। तब वे बालक रूप में आ गए। कृष्ण भगवान की प्रेरणा से वहीं पड़ी फलों की एक खाली टोकरी में बालक को देव की साड़ी में से फाड़े गए कपड़े में लपेटकर गोकुल चले। उनकी हाथों की हथेलियाँ, बेड़ियाँ सब खुल गई। कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। जब वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुँचे, नदी में बाढ़ आ गई थी। सिर पर टोकरी रख वसुदेव नदी पार करने लगे। तब यमुना जी ने सोचा, श्री कृष्ण भगवान के चरण छू लूँ। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। श्री कृष्ण भगवान समझ गए। उन्होंने अपने पांव टोकरी से बाहर निकालकर लटका दिए, जिन्हें छू लेने पर लहरें शांत हो गई। वह वसुदेव गोकुल पहुंच गए। वहां भगवान की लीला से यशोदा पुत्री को जन्म देकर सो गई। दरवाजे के सब ताले खुल गए थे। यशोदा के पास बालक को सुलाकर वह पुत्री को लेकर वसुदेव वापस मथुरा कारागार में पहुंच गए। ताले व हथकड़ियाँ पूर्ववता जुड़ गए और कन्या के रोने का शब्द सुनकर प्रहरी जाग गए। कंस के पास कन्या के जन्म की खबर पहुंची। कंस बौखलाया। कारागार तुरंत जा पहुंचा और चीखने चिल्लाने लगा, पुत्र के बजाय पुत्री कैसे हुई? देवकी के हाथ से छीनकर दीवार पर दे मारी, किंतु कन्या तो हाथ छूटते ही आकाश में जा पहुंची और बिजली का सा प्रकाश फैल गया। देवी रूप माया ने कहा, मुझे मार कर भी क्या होगा? तेरा दुश्मन तो प्रकट होकर गोकुल पहुंच गया है और यशोदा की गोद में खेल रहा है। तू बच नहीं सकता। कालांतर में कृष्ण भगवान ने पूतना राक्षसी सहित अनेक अन्य क्रूर राक्षसों का वध कर दिया और कंस को मारकर अपने माता पिता को बेड़ियों और कारागार से मुक्त किया। तो भक्तों, ये थी जन्माष्टमी की कथा। अब इसके उद्यापन के बारे में भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो भी ध्यान से सुनना कि इसका उद्यापन कैसे करें। जन्माष्टमी का उद्यापन वही स्त्री कर सकती है जो गर्भवती हो। 8 प्लेटें या 8 प्यालों में एक एक पाव मावे की बर्फी और रुपया रखना चाहिए। इन प्लेटों में से एक पर बेस, साड़ी या ओढ़ना व ब्लाउज, चाहे तो पेटीकोट, रुमाल भी रखें। उस वाली प्लेट पर 5 रुपये रखें या अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे रखें। कोई कोई उस पर 5 लड्डू, गोंद, सौंठ, अजवाइन के भी रखते हैं। बेस पर चूड़ा, मेहंदी, काजल, बिंदी, बिछियाँ और दर्पण भी रखें। यानी कि कुल टोटल बेस पर पूरी स्वाद की चीज़ें रखें और पूरा बेस हो पेटीकोट ब्लाउज सहित। फिर एक थाली में सब प्लेटें रखकर रोली का छींटा देकर हाथ जोड़ लेवें। इसमें से 7 प्लेटों को तो 7 घरों में भेज देवें, 7 सुहागनों को दे दें और बेस वाली प्लेट सास या ननद या जिठानी या कोई भी और स्त्री जिसके गोद में बच्चा हो उसे दे देवें। कहीं ऐसा रिवाज है कि सास को ही देते हैं, चाहे गोद में बच्चा हो या नहीं हो। वैसे इसका विधान यह है कि जिसकी गोद में लड़का हो उसी को बेस वाली प्लेट देनी चाहिए।
तो भक्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी जो जन्माष्टमी में आपको कथा सुननी है, उद्यापन करना है या जन्माष्टमी पे वो भी पूजा विधि जो भी कुछ है, सभी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुँचे और आप उनका लाभ उठा सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।